हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए बेटा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रही है आवाज? बहुत अच्छे। चलो चलो चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाहुबली से अच्छा मुझे कह रहे हो। अच्छा भाई यार, आज ना मैं तुमसे बात करूंगा और आज मैं तुम्हें बहुत मजे लगा के पढ़ाऊंगा। मतलब मजे तो देखो मैं लगाता हूं, पर तुम्हें अभी क्या है ना, नया नया। लेक्चर नंबर ये चेंज हो जाएगा, लेक्चर नंबर चेंज हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लो आप, है ना। करें भाई स्टार्ट। लव यू बेटा, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। पहले मुझे एक बात का जवाब दो। जैसे आप लोगों को मेरी स्पीड से कोई दिक्कत तो नहीं है? कई बार ऐसा लगता हो कि मैं बहुत ज्यादा तेज पढ़ाता हूं, ऐसा तो नहीं लगता आपको? पहले बताओ, फिर आपको मैं बताऊंगा एक चीज। हाँ, है ना। तेज तो नहीं पढ़ाता मैं, स्लो ही पढ़ा रहा हूं ना। यस, तेज तो नहीं पढ़ाता, नहीं। अच्छा, ऐसा भी किसी को लगता है कि मैं किसी के डाउट नहीं देखता और केवल अच्छे बच्चों को ही देखता हूं और जो बच्चे बेकार होते हैं पढ़ने में उनको नहीं देखता मैं? बताओ फटाफट। हाँ हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। तेज है, तेज है, हाँ ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, हाँ मुझे लगता है, मुझे लगता है। नहीं लगता। कुछ को लगता है, नहीं लगता, किसी को लगता है। यस यस यस। देखो, अब मैं आपको एक डाउट क्लियर करता हूं। पहले में ना आपका डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा ये बात का। देखो बेटा, रही बात स्पीड की, ठीक है, रही बात स्पीड की, तो जो आप 10th में थे वो तो रहोगे नहीं, ये बात क्लियर है। ठीक है, वो तो आप रहोगे नहीं। आपको लग रहा है कि भाई मैं आपसे पहले बात करूं, आपकी स्पीड मेंटेन ना करूं, क्योंकि सारे टॉपिकों पे मैं बात करूंगा। ठीक है, कि स्पीडों पे बात ना करूं और थोड़ा वो ना करूं। तो देखो ऐसा होता है कई बार ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। मान लो हल्की, मैंने बहुत ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाई, बहुत लिटिल स्पीड बढ़ाई, उससे क्या होगा, तुमने भी ट्राई करने की कोशिश करी कि ज्यादा स्पीड होगी। अब मान लो एक नॉर्मल आदमी है जिसको अपनी बॉडी बनानी है, ठीक है, आपको भी अपनी लाइफ में बॉडी बनानी होगी, सिक्स पैक एब्स बनाने होंगे, बढ़िया चेस्ट बनानी होगी, बाइसेप बनानी होगी, लाइफ में बनाना होगा। आपको क्या, हाँ सर। और मैं आपसे पूछूं बनाना चाहते हो, तो सब लोग कहेंगे हाँ सर, हम बढ़िया बॉडी रखना चाहते हैं, अपनी बढ़िया फिटनेस रखना चाहते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जो सपना देख रहे हैं रात को रजाई ओढ़ के कि भाई साहब बस आज सो जाते हैं आंख बंद करके, कुछ नहीं करेंगे लाइफ में, बस सपना देख लिया, अब हमारी बॉडी बन जाएगी। एक बच्चे वो होते हैं जो कर्म करते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं, मान लो जिम गए और वो कह रहे हैं कि यार सर मैं जिम जाऊंगा, और जिम जाने के बाद उन्होंने वेट उठाया, बाइसेप के लिए बाइसेप कर्ल किए, चेस्ट के लिए चेस्ट पुल अप किए, सब कुछ करते गए एक्सरसाइज। तो उनकी बॉडी में स्टार्टिंग में दर्द हुआ, अरे यार 4 दिन से ऐसे नहीं हिल रहा, ये नहीं हिल रहा, फिर आदत हुई धीरे धीरे, है ना, फिर उन्होंने वेट बढ़ाया। ये प्रोसेस है, ये परिवर्तन है। श्री कृष्ण ये बात बोलते हैं कि लाइफ में जब कुछ बड़ा अच्छा होने वाला आता है तो एक परिवर्तन का समय बहुत जरूरी होता है। परिवर्तन आता ही आता है लाइफ में, और जब परिवर्तन आता है तो कष्ट भी आते हैं। तो भाई सीधी बात है, अगर आप जिम जाओगे वेट उठाओगे तो दर्द होगा। सेम यही है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आईआईटी में जाना है
और तुमने केवल आईआईटी के नाम का बैच बैच खरीदा है। मेहनत तुम आईआईटी वाली करना नहीं चाहते, अपने आप को पुश नहीं करना चाहते, आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो कि पहले मास्टर लिखेगा, फिर है ना, पहले मास्टर लिखेगा, फिर हम देख के लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, चलो सर अब आगे बढ़ जाओ, है ना। वो पॉसिबल नहीं है मेरे बालक। फिर बात रही है तो एक चीज हो गई, अब आपको इसी रास्ते से बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ लो टारगेट क्या है। ये छोटी मोटी बातें मेरे समझ में आती नहीं है। फिर बात आती है डाउट की। देखो डाउट क्या चीज होते हैं, कई बार हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट जब तक पूरा ना हो, बीच में ही हमने ये कर दिया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, जबकि हो सकता है अगले 5 मिनट में अध्यापक उस बात को बोलने वाला हो। ठीक है, तो कई बार आप लोगों को लग रहा होता होगा कि मैं बस इसको बार बार इसको ओपन करके बैठा रहूं, आपके ठीक है, आपके डाउट आते रहे तो मैं डाउट बताता रहूं, और आपको लगता होगा कि आपका नाम लिया तो इसका मतलब सर आपको देख रहे हैं, सर आपसे कनेक्ट है। बेटा तुम्हारे कमेंट भी चलते रहते हैं ना, कसम खा रहा हूं ऊपर वाले की, मेरे को पता है इस बात का, मैं तुम्हारे नाम तब भी देखता हूं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि तुम्हारे नाम पर या तुम पर मेरा ध्यान नहीं, चाहे तुम कैसे भी क्यों ना हो। तो ये मत सोचना कि भाई कुछ भी। अब क्या है कि मुझे इतना पता है कि जो डाउट तुम अभी पूछ रहे हो अगले 5 मिनट में या आधे घंटे में वो डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे कैसे सर, मुझे पढ़ाते हुए बेटा 11-12 साल हो गए हैं। ठीक है, अब मैं हमेशा अपने आप को बालक ही समझता हूं, अभी भी मैं स्टूडेंट की तरह ही हूं। मेरी 11वीं में जब मुझे दिक्कत आती थी तो मुझे लगता था कि बच्चों को दिक्कत आएगी, तुम्हें भी आती होगी, तो मैं हर पॉइंट को लिखवा लिखवा के करता हूं। जैसे आपको याद करो, कल मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मोलरता और मोललता का में कौन सी अच्छी होती है कौन सी खराब होती है, ये किसी के मन में तो नहीं आई थी बात, लेकिन फिर भी मैंने लिखवाई। कुछ बच्चा अगर ये कहे कि कैलकुलेशन टफ है, कोई बच्चा ये कहे कि कैलकुलेशन कठिन है, कैलकुलेशन हो नहीं रही, तो बेटा बोर्ड मास लेवल का गणित आपके पास आना चाहिए। 10वीं तक बोर्ड मास सिखा दिया जाता है, तो वो गणित तो बेटा देखो आपको आना चाहिए, उसमें आप मेरे ऊपर डाउट नहीं कर सकते कि मैं ही उस चीज को सिखाऊंगा। अब डाउट में सबके देखता हूं, लेकिन हर बच्चे का नाम लेकर मैं ऐसे बता नहीं पाता, वो मैं मानता हूं। अगर ऐसे जाऊंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको। आपको अगर पता होगा मोल कॉन्सेप्ट में लगभग पहले प्लानर में चेक करना 13 लेक्चर थे। मोल कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए मुझे 13 लेक्चर लग रहे थे, और आज शायद मुझे लगता है 13वां ही लेक्चर होगा। अभी तक मोल कॉन्सेप्ट खत्म तो नहीं हुआ, पहला चैप्टर खत्म तो नहीं हुआ। अब सोचो प्लानर के हिसाब से 13 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाता है, और मैंने खत्म नहीं किया। इसका मतलब मेरी स्पीड स्लो है या फास्ट? पहला आंसर तो आपको मिल ही जाएगा कि यार सर स्लो पढ़ा रहे हैं भाई, अगर तेज पढ़ाते तो 13 लेक्चरों में चैप्टर खत्म कर देते। पहला आंसर तो आपका यहां क्लियर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि जो आदमी तुम्हें स्लो करके पढ़ा रहा है वो समझाने का पूरा प्रयत्न कर रहा है अंदर से, नहीं तो वो कोई टॉपिक पढ़ाता, मैं 2 उदाहरण देता आगे बढ़ जाता। ऐसा भी तो कर सकता था बेटा मैं, पर मैंने नहीं किया। आप चेक करो अपनी नोटबुक ओपन करके देखो, अगर आपके नोट्स कंप्लीट हैं उस टॉपिक पर लिखना कि जब मैंने कोई टॉपिक शुरू कराया, और उसके नीचे देखना उस टॉपिक के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन करवाए होंगे, 10, 15, 20, बहुत सारे क्वेश्चन दिखे होंगे आपको। ठीक है, तो इसका मतलब आपके डाउट उसके इर्द गिर्द। मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि दिमाग ना बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। मतलब एक छोटी सी कहानी में बताऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा यहां से बूस्ट करना वो मेरा काम अपना अपने आप है। जब मैं मतलब नॉर्मली बताएं, हम लोग हैं तो यार वो ग्रामीण जीवन से ही, तो हमारे जो गांव के पास स्कूल था वो था हिंदी मीडियम, बट उसने बेवकूफ क्या बना रखा था आम जनता का कि आप हमें 5-50 रुपए और दो, हम आपके बच्चे का एडमिशन इंग्लिश मीडियम में करा देंगे। अब भाई माँ बाप तो होते ही है गांव के सीधे साधे, उनको लगा कि यार 50 रुपए की दिहाड़ी और कर लेंगे और दे देंगे, बालक हमारा इंग्लिश मीडियम का हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी पढ़ाना चाहता है। अब पढ़ाना चाहता है, ठीक है जी, हम पढ़ भी लिए। पता है हमने कितनी खतरनाक इंग्लिश पढ़ी, हमारे पे 2-3 किताबें इंग्लिश में दे दी। जैसे आप लोग इतिहास पढ़ते हो, हमें इतिहास हिस्ट्री में उसमें दे दिया इंग्लिश में, साइंस इंग्लिश में दे दी। और हमारे स्कूल में कोई टीचर इंग्लिश का नहीं, किसी को इंग्लिश नहीं आती, ना बोलनी ना पढ़नी।
ना समझ नहीं, ना हमें आती। 8वीं क्लास तक इतना तकड़ा कटा कि मुझे लगा कि हम इंग्लिश मीडियम में हैं। बाद में जाके पता लगा कि हम इंग्लिश मीडियम में नहीं है भाई, हम हिंदी मीडियम में हैं। हमारी केवल ड्रेस अलग है और आसपास कोई हिंदी मीडियम का और मतलब इंग्लिश मीडियम का स्कूल ही नहीं है। और आप सोचो, मैंने पहली बार लाइफ में 9th क्लास में एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तम कहते हैं, मुझे चक्कर आ गए थे। मगर लघुत्तम समापवर्तम यो क्या है भाई, कहना एलसीएम एलसीएम। तब मेरे को लगा था कि भाई साहब मेरा तो जिंदगी खराब हो गई पूरी, मेरा करियर खराब हो गया, यहां से मैं कम बैक नहीं कर सकता। तो खत्म है, मेरे को आता ही नहीं कुछ, ना लिखना आता ना पढ़ना आता। और आपने कई बार गौर भी किया होगा, जब मैं कोई शब्द भी लिखता हूं हिंदी में तो कभी ओ की मात्रा, कभी बड़े ओ की मात्रा, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी कुछ नहीं पता। मैं बस केमिस्ट्री समझा सकता हूं, मैं हिंदी में लिखने को कहोगे मेरे को हिंदी में लिखी जाएगी, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं बात कि प्रॉपर शुद्ध हिंदी लिख दो सर, आप नहीं लिखी जाएगी, ना इंग्लिश लिखी जाएगी। जीवन मेरा खराब। छमाई के एग्जाम आ गए 9th क्लास के, मेरे नंबर आए 90 में से 13 नंबर। वो 13 नंबर इसलिए आए होंगे क्योंकि ना मुझे कुछ पता ही नहीं है पेपर में क्या आता है, हिंदी ही नहीं आती, ना इंग्लिश आती, कुछ नहीं आता। सोचो, भाषा ही नहीं आती मेरे को। फिर वहां से मेरे साथ के सारे बच्चे तो आगे निकल गए, सबके आंसर भी आते थे, मेरे आंसर ही नहीं निकलते थे, मुझे समझ ही नहीं आता क्वेश्चन में। 6 महीने तक मैंने लगातार ट्राई करता गया, बट मैंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं कमजोर हूं, मैं लूजर हूं, या मेरे अंदर दिक्कत है। मैंने एक चीज मानी कि तू बस लगा रहे, जो होगा देखी जाएगी। मतलब ऐसे हमारे यहाँ पे कहावत है, जो होगा देखी जाएगी, ऊपर वाला देखेगा, मैं बस मेहनत करूंगा। मैं लगा रहा 6 महीने बाद उसी पेपर में मैथ के 90 में से 87 नंबर आए मेरे, 87 नंबर। तो ये मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन है, दिस इज अ चेंज। अब इस जर्नी के अंदर ना एक परिवर्तन भी आया था कि मैंने इतना परिवर्तन कैसे किया। भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ी, पढ़ना पड़ा। अब ये सारी चीजें जब होती है ना, तो दुनिया अपने पेस से चलती है, तुम्हें रुक कर एक बार ठहरना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मुझे और कितनी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी ताकि क्लास के टॉपर के बराबर में मैं हो जाऊं। मैं आपको बोलता हूं कि आपकी क्लास में कोई भी बच्चा अपने आप को यह ना सोचे मैं एवरेज हूं या मैं बैक बेंचर हूं या तो मैं तो लोअर हूं। आप ये टारगेट रखो कि तुम क्लास के बेस्ट स्टूडेंट कैसे बन पाओगे। अभी आपकी छुट्टियों का टाइम चल रहा है, हो सकता है ना, छुट्टियों का टाइम चल रहा है। जब 1 जुलाई को आप अपने स्कूल में जाओगे और वहां पर जब उससे पहले टीचर तुमको कुछ खास नहीं समझेंगे, तुमको वो ऐसे ही चेक करेंगे जैसे तुम्हारे 10वीं में नंबर आए थे, चाहे वो कम आए हो ज्यादा आए हो, तुम एवरेज वाले हो। लेकिन 1 जुलाई को अब ऐसे दिखा देना कि जब टीचर पढ़ाने लगे ना वहां पे बोर्ड पे, उससे पहले तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि टीचर ये लिखेंगे, ये आंसर है इसका। और ये परिवर्तन ही मैं आपको सिखा रहा हूं, और इस परिवर्तन में आपको दुख दर्द होंगे, इस परिवर्तन में आपको बहुत दिक्कतें होंगी। अब उसको जितना चाहो आप एक्सेप्ट कर लो, जितना चाहो आप रो लो, ठीक है। अगर आप रोगे तो यू आर, मैं ये नहीं कहूंगा तुम लूजर हो, वो लूजर वालों की हरकत होती है। मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहता कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो हरकत है। मैं चाहता हूं तू उसको बस हरकत को छोड़ दे, तू अपने आप विनर बन जाएगा, ठीक है। अब कहानी बात करते हैं भाई, यहां पर डाउट में सबके देखता हूं दोस्तों, नाम सबका नहीं ले सकता। आप समझो 2000 बच्चों के नाम तो नहीं ले सकता है, 4000 के या जितने भी होंगे, डाउट नाम नहीं ले सकता। और नाम लेने से कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम मेरे फेवरेट बन जाओगे। मेरे फेवरेट नाम लेने से बनते ही नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि तुम्हारा पोल में भी नंबर ना आए, पोल में भी नाम ना आए, चलेगा, बस तुम्हारी नोटबुक में तुम्हारे क्वेश्चन होते रहे। और फिर जब ये 11वीं और 12वीं की जर्नी खत्म होगी, जब तुम जेई मेंस का रिजल्ट और जेई एडवांस का रिजल्ट सेलिब्रेट करने आओगे, तब तुम जब मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें घुमाऊंगा भी, खिलाऊंगा भी, फिर मतलब तुम्हें पूरी ऐश करवा दूंगा यहाँ पे। तो ये मैं करवाता भी हूँ जो मेरे बच्चे पास होके आते हैं, ठीक है। डिनर करना या कहीं जाना या कहीं घुमाना, ठीक है, सब काम करता हूं, पर जो मेरे बढ़िया हैं। तो प्लीज शोबाजी मेरे को नहीं आती बेटा, शोबाजी वालों को मैं पहचान लेता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप शोबाजी के चक्कर में एक दूसरे का नाम लेने की कोशिश मत करो। अब यहां पर देखो, आज मैं जो कराऊंगा, सबसे पहले क्वेश्चन आया, और ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है क्योंकि मेरे पॉइंट टू पॉइंट छोटे से छोटी बातें लिखता हूं। यहां पर है वह राशि जो तापमान के साथ बदलती है, यानी अर्थात आपको वो बताना है जो तापमान पर निर्भर करती होगी। और मैंने आप लोगों को सांद्रता पदों में वो बताया हुआ है कि सांद्रता पर और ताप पर निर्भर वो सांद्रताएं करती हैं जिनके फॉर्मूले में आयतन आता हो, ठीक है। पोल मैंने दे दिया, तो आप सारे के सारे फॉर्मूले लिख के दिखो, जिसमें आपको लगेगा कि आयतन आ रहा है, वही बेटा क्या होगा,
अब इसका मुझे आंसर दीजिए बेटा पोल में। हेलो, हो गया भाई? यस, तापमान पर बदलेगी मोलरता, क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला क्या था बेटा? विलेय के मोल बटे आयतन। मोलरता करेक्ट आंसर आ गया, और जिसमें आयतन होगा वही करेक्ट आंसर होगा, वही ताप पर निर्भर करेगा। 79.73%। अगर देखो ये क्वेश्चन तुमने सिर्फ पढ़ लिया होता, सुन लिया होता लास्ट वाली क्लास में, वॉइस के लिए बोल देता हूं, वॉइस कम है ज्यादा, हल्की बढ़ाऊं वॉइस? बोल देता हूं बेटा मैं। अब देखो बेटा, सही है, फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 मोलर NaOH का सूत्र भार दे रखा है, इतना है। वह आयतन जो 84 ग्राम NaOH को तैयार करने के लिए होता है। डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर होता है। 1 लीटर वो डेसीमीटर क्यूब के बराबर ही होता है, तो आपको आयतन निकालना है एक तरीके से। अब आपको पता होगा मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय यानी NaOH के मोल, ठीक है, और आयतन विलियन का लीटर में। तो जो भी आयतन आएगा बेटा उसका मान 10 की घात -1 में करके लिखना है। फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो फटाफट मुझे इसका आंसर दो, क्या होना चाहिए? मोलरता दे रखी है और इस वाले भार से आप मोल निकाल लोगे, आयतन निकालना है। फटाफट करिए बेटा। वॉल्यूम धीमा है, मैंने बोल दिया बेटा। फटाफट करिए गाइस, आंसर। रिवीजन का भी बेटा प्लान करूंगा कुछ ना कुछ, जिनकी क्लास छोटी है उनका बैकलॉग कवर करवाने का भी करूंगा, पर रिवीजन तो पहले तब होता है जब पहला विजन हो जाए, पहले चैप्टर तो खत्म हो जाए। ये देखो यहां पे बैकलॉग करेंगे बेटा कवर। देखो जब आप NaOH का मोलर द्रव्यमान मोल निकालोगे तो भार बटे मोलर द्रव्यमान ऐसे कर लेना। भार कितना दे रखा है? 84। मोलर द्रव्यमान कितना दे दिया बेटा? 40, है ना? तो ये हो जाएगा हमारे पास 81/10, 4 के पहाड़े में ना, यानी मोल हो जाएंगे 2.1। तो हमने क्या करा दोस्तों, मोलरता के स्थान पर 3 रखा, इसकी जगह पर 2.1 रखे मोल, और ये क्या आ गया हमारे पास? विलियन का आयतन आ गया लीटर में। बरज गुणा करोगे हमारे पास, तो वो आयतन जो आएगा विलियन का वो होगा हमारे पास 2.1/3। अब इसको आप दशमलव मतलब 10 की घात -1 में रखोगे तो इस पॉइंट को हटा दो तो बेटा 10 आएगा, और इससे कट गया ये 7। अब 7/10 को आप लिख सकते हो ना, 7 गुणा 10 की घात -1 लीटर, और लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही बात होती है, ठीक है। तो 0.7 इसकी आती वैसे, लेकिन यहां पर मान दे रखा है कि इसको 10 की घात -1 में रखो, तो वैसे इसका मान था 0.7। मैं आपको बताऊं, 7/10 को आप रख सकते हो 0.7। ये आंसर करेक्ट है, पर हमें भरना है इसके अंदर, तो हमने इसको 7 गुणा 10 की घात -1 रखा। तो यहां पर आप 7 लिख सकते हो बेटा, यहां पर क्या कर सकते हो आप? 7 लिख सकते हो बेटा। तो हमने क्या कर दिया? 7। 20% बच्चों का आंसर करेक्ट है, और ये ज्यादा अच्छे बच्चे लगे जिन्होंने जो टाइम लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं दोस्तों। 27 जनवरी 2024 में एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई,
जेई में 2024 का क्वेश्चन है 250 ml, यानी हमें आयतन दे रखा है, मोलरता दे रखी है, तैयार करने के लिए सोडियम एसीटेट का द्रव्यमान निकालना है बाहर। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान दे रखा है 82.02, यानी 82 यूज कर लोगे आप। हम लोगों को क्या करना है बेटा, तरीका यह है भाई, मोलरता का जो फॉर्मूला है, मोलरिटी, जो हमारे पास विलेय है उसके मोल और बटे विलियन का जो आयतन होगा बेटा ये रखेंगे लीटर में। अब मोलैरिटी दे रखी है 0.35, तो मोल निकाल लेते हैं इसके, जो हमारे पास सोडियम एसीटेट दे रखा है, और आयतन कितना दे रखा है बेटा 250 ml। इसको लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से भाग करोगे या ऊपर 1000 से गुणा, तो हल करके सोडियम एसीटेट के मोल आ गए। फिर आपको निकालना है बेटा भार। भार का फॉर्मूला होता है मोल गुणा मोलर द्रव्यमान, तो मोल तो निकलेंगे यहां से, मोलर द्रव्यमान दे रखा है, गुणा करोगे और जो आंसर आएगा उसको इंटीजर में, पूर्णांक में, निकटतम पूर्णांक में भरना है। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया भाई। सॉरी, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये, आंसर दीजिए भाई। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है बाबू। भाई तुम लोग पिटोगे यार। हो गया? हो गया भाई? हाँ हाँ, आराम से पढ़ा रहा हूं, इससे आराम से क्या होता है बेटा, पूरा टाइम है। हम तो जल्दबाजी करते ही नहीं है। देखो बेटा, इसको जब आप हल करोगे बाबू, इधर देखो 250 ही कम 250, ये 4 हो गया, 4 इधर चला गया, तो CH3COONA के जो मोल आएंगे वो आएंगे 0.35/4, ये मोल आ गए, 4 इधर चला गया। यहां हमने रख दिया 0.34/4 गुणा मोलर द्रव्यमान दे रखा है 82 दे रखा है भाई। अब आप देखो, 2 के पहाड़े से 2 हो गया और ये हो गया 41। ठीक है, ये हो गया बेटा 41, फिर 2 ही कम 2, फिर ये हो गया हमारे पास 20.5। अब 20.5 की गुणा कर दो आप इसके साथ 35 के 0.35 के साथ, देखता हूं भाई क्या आता है। 20.5 गुणा 0.35, तो ये आ गया 7.175 ग्राम। ठीक है, 7.175 ग्राम। अब आपको पता होगा जब मैंने राउंड ऑफ करना बताया था, यहां पर 10 की घात माइनस में तो कुछ नहीं है, देखते रहो। तो दशमलव से जो अगला अंक है वो है 1, दशमलव से अगला अंक क्या आ गया 1। 1 क्या होता है बेटा, 5 से छोटा मान। आपको याद होगा जब भी कोई 5 से छोटे मान को हटाएंगे आप आगे से, तो पिछले वाले मान में, यानी जो ओरिजिनल मान होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसको आप डायरेक्ट हटा दो, तो इसका जो निकटतम पूर्णांक होगा लगभग वो 7 ही होगा। इधर इसको हटा दोगे तो काम बन जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, इसके अंदर 7 भरोगे और आंसर आएगा। 24.7% बच्चों का आंसर करेक्ट आया है। बाकी आधे बच्चों ने उसको 7.17 को 8 कर दिया होगा। अच्छा, कुछ कुछ का पोल मिस हो गया होगा, समझ सकता हूं वो, कोई बात नहीं। आपकी नोटबुक में करेक्ट होना चाहिए बस, पोल वाला छोड़ो, एक साइड करो पोल। ठीक है, पोल को आप साइड कर दो, कोई बात नहीं, पोल को आप छोड़ो। बस आप मुझे बताओ कमेंट में आपका आंसर आया कि नहीं आया। आ गया बेटा? चलो, अब मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दो। एक पदार्थ है ए, बी और सी के मिश्रण को, मतलब आपको याद होगा ऐसा फॉर्मूला सा लिखना है। एक मिश्रण है हमारे पास, उसमें ए बी है, बी भी है और सी भी है। ए बी और सी भी है, जिनमें उनके मोलों की संख्या Na, Nb, Nec, यानी इसके में Na है
इसमें Nb है, इसमें Nc है। तो C का मोल अंश यानी मोल प्रभाज क्या होगा? C का मोल प्रभाज क्या होगा? दिए गए 4 विकल्पों में से फटाफट आंसर बताइए क्या होगा बेटा। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन भी आपको आएंगे बेटा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड मेरा बच्चा, वाओ गुड, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नहीं आ रहे होंगे समझ में। ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के हैं बेटा, है ना। इस क्वेश्चन का लेवल इतना है कि मतलब अल्टीमेट लेवल है। मैं कह रहा हूं कि अगर एक ऐसा पेपर हो जिसमें जेई एडवांस और चाइना के गोकाउ को मिक्स कर दें, और फिर एक पेपर और नीट भी मिक्स कर दें, लेवल एसएससी यूपीएससी सबको मिक्स करके जो सबसे बड़ा खतरनाक पेपर होगा, उस लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। जिस जिसको इसका लेवल बहुत हाई लगता है ना, समझ लेना बेटा तुम्हारा सर और मेरी चप्पल वेट कर रहे हैं दूसरे का, ठीक है। कधे कहीं के मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी का मोल अंश निकालना है, मोल प्रभाज, अगर सी का निकालना है तो सी का रखोगे मोल ऊपर, ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल, अर्थात हम कुल मोलों को नीचे रखते थे, और कल की क्लास में लिखवाया भी था मैंने। तो हमारे पास सी के मोल, ए के मोल, बी के मोल, सी के मोल, आंसर क्या होगा बेटा? बी होगा। अब तुम लोग खुद ही कह रहे हो गलती से सर दूसरा दब गया, सर गलती जल्दबाजी में हो गया। जल्दबाजी में ही तो इंसान सुनना नहीं चाहता, जल्दबाजी में कोई इंसान करना चाहता। कोई अध्यापक तुम्हें कुछ कह रहा है, समझा रहा है, तो उसकी बात सुन लो, ठीक है। आंसर आएगा बी, 77.27, जिसका आंसर मतलब सोचो कितने ही लीचड़ बच्चे होंगे। लीचड़ समझते हो, बुरा मत मानना, लीचड़ होता है, अंग्रेजी का शब्द होता है लीच। लीच कहते हैं जोक, जोक समझते हो ना, जो तालाब में पाई जाती है। अब जोक क्या काम करती है? खून पीती है। तो लीचड़ जो होता है वो क्या होता है? खून पीने वाला। तो तुम्हें मैं लीचड़ गलत नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा नेचर है खून पीने का। तुम ये सोच के देखो, लास्ट वाली क्लास में मोल प्रभाज का केवल फॉर्मूला फॉर्मूला पूछा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। कुछ कैलकुलेशन है नहीं भाई, ये अच्छा है तो गजब बात है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूं नहीं। केवल वो जो मैंने परसों तुम्हें क्लास में पढ़ाया था, परसों तरसों जब भी लास्ट क्लास हुई थी, केवल वो फॉर्मूला देख के पहचानना था, है ना। अब इस ये हाई लेवल का मैथ्स है बेटा, ये इस हाई लेवल का मैथ्स है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। इसमें गलती आपकी है ही नहीं। इसमें क्या है कि आप लोगों का जन्म यहां पे नहीं होना था धरती पे। बताओ, गलती से धरती पे डिपोर्ट हुए हो तुम, कुछ दूसरी गैलेक्सी में कोई दूसरा प्लेनेट है जहां पर कुछ ऐसे एलियन वेलियन रहते हो, बहुत हाई लेवल का जिनका दिमाग रहता है, वहां की साइंस अलग है, फिजिक्स अलग है, वहां के लॉज ही अलग हैं, ठीक है। तो हो सकता है तुम वहां पर डिपोर्ट होने वाले थे, तुम गलती से यहां पे आ गए, और क्योंकि भगवान ने तुम्हें आधा कचरा बनाया होगा, तो कुछ कुछ दिमाग तुम्हारा वो दूसरे प्लेनेट वाला आ गया। तुम्हारी कैलकुलेशन गलत नहीं थी, तुम बिल्कुल करेक्ट हो। गलती हमारी है बेटा, हम इस गोले के हैं, हमारे यहाँ पे यही फॉर्मूला चलता है, तो इसलिए हमने यही लिखवा दिया, है कि नहीं। और समझ में भी नहीं आ रहा होगा आपको। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब कोई बात नहीं, मतलब आप कर सकते हो, ये बात तो क्लियर है, कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर था बेटा, यहां पे इसको डाल देना। ये कह रहा है 500 ml, ध्यान रखना बहुत, ये भी ये इसी गोले के लेवल के क्वेश्चन है बेटा। 500 ml पानी में 5.85 ग्राम NaCl वाले एक जलीय विलयन की मोलरता पूछी है, और सोडियम ओ का मोलर द्रव्यमान 23 और क्लोरीन का 35.5 ग्राम प्रति मोल दे रखा है, और इसमें मोलरता पूछी है। मतलब खतरनाक चीज है भाई, ये खतरनाक चीज है। देखते भाई क्या होती है, हमें तो पता नहीं, हम तो छोटे आदमी है भाई, ठीक है। मोलरता वगैरह निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकलेगी तो भाई अपना आगे चल लेंगे, इतने हाई लेवल की बात। पिछले क्वेश्चन में एक बच्चा पूछा ए क्यों नहीं, बेटा ये प्लस में लिखता था मैं कुल,
ये गुणा में है। मैं बता रहा हूं ना, गलती गलती आपकी है ही नहीं। हमारे इस गोले पे, धरती पे जो योग होता है ना, योग, उसको प्लस ऐसे दर्शाते हैं और गुणा को ऐसे दर्शाते हैं। बस थोड़ा सा ही फर्क है कि तुमने ये एंगल इस एंगल से देख लिया होगा। ये तुम्हारे गांव में जो है, ठीक है, तुम्हारे गांव में हो सकता है कि योग को ऐसे दर्शाते हो और गुणा को ऐसे दर्शाते हो। हाँ, but बेटा आईआईटी के लिए आपको इसमें योग ही करना पड़ेगा, प्लस। हाँ, बहुत ठीक है। तो भाई मोलरता ज्ञात करने के लिए हम लोगों को एक बात पता है, मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें पता है विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में ये रखते हैं। अब मोल आपने निकाले होंगे यहां पर, इसके भार बटे मोलर द्रव्यमान। भार है 5.85, मोलर द्रव्यमान निकाला होगा आपने 58.5, तो 0.1 मोल आ गया होगा। तो आपने यहां पर रखा 0.1, आयतन है 500 ml। कितना रख दिया बेटा? 500 ml। और ml को लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा बेटा? गुणा करना पड़ेगा। और हमारे पास इसको सोल्व करने पर यहां पर 2 आ गया, तो 0.2 है आंसर, तो 0.2 आया गया। लेकिन अगर पोल में लिखना हो, ठीक है, और हमें यह नहीं दे रखा हो कि भाई मोलरता ऐसे है कि भाई x x गुणा 10 की घात -1, ऐसे नहीं दे रखा। उन्हें उन्हें बोला कि बस मोलरता को ही लिख दो। तो 0.2 में दशमलव, इसको पूर्णांक में बनाने के लिए 2 क्या है? 5 से छोटा। 5 से छोटे को हटाओगे तो इधर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0 के आसपास ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.2 है। ठीक है, परफेक्ट आंसर इसका 0.2 मोलर है। ठीक है, मोल प्रति लीटर 0.2, पर पूर्णांक में जब भरोगे तो 0 भरना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आगे। आगे कहानी क्या है? आगे के कोई भी क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आप लोग अपनी जान लगा देना सॉल्व करने में बेटा। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, अगले अगले कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं दिमाग लगा के। कर पाए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला बेटा, पहला क्वेश्चन है ये, इन्होंने बोला है 10 ग्राम 10 ग्राम NaOH को 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में घोलने पर विलियन में, विलियन में, ठीक है, विलियन में NaOH की मोलरता क्या होगी यदि विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति ml हो। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक चीज और दे देता हूं बेटा, NaOH का मोलर द्रव्यमान, मतलब कितने मजे की बात है, 40 ग्राम प्रति मोल। ये होना चाहिए 40 ग्राम प्रति मोल। तो मुझे इसका करेक्ट आंसर बताओ बेटा, क्या होगा? ठीक है भाई।
बहुत ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। आ गया होगा आपका आंसर, है ना? आ गया होगा ना, बहुत अच्छे। सबसे पहले आपने क्या करा होगा बेटा, मोल निकाले होंगे NaOH के, भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो भार दे रखा है 10, मोलर द्रव्यमान आ गया होगा 40, तो 0.25 आ गया होगा। फिर आपने मोलरता ज्ञात करी होगी बेटा, मोलरता, मोलरता वो क्या होगी हमारे पास, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोल आ गए होंगे 0.25, आयतन आपने देख लिया होगा एक, तो 0.25 मोल प्रति लीटर, या इसको मोलर कहते हैं, 0.25। बहुत अच्छे। आगे देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की सामर्थ्य, यानी ग्राम प्रति लीटर में, है ना, सामर्थ्य क्या होगी यदि विलयन का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति ml हो। ये मैं चाहता हूं बेटा, सामर्थ्य का फॉर्मूला आपको आता है बेटा? हाँ, ये देखना चाहता हूं मैं क्या आंसर आएगा बेटा। बहुत अच्छे, हर्ष कुमार, आदित्य कुमार, भाई बहुत तगड़े। हाँ, बहुत अच्छे बेटा, कुछ कुछ बच्चे पकड़ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 10 आ गया बेटा, वेरी गुड। आपने क्या काम करा होगा, आपके पास सामर्थ्य का फॉर्मूला है कि भाई सामर्थ्य का फॉर्मूला होता है हमारे पास, विलेय का भार ग्राम में और विलयन का आयतन, एक बच्चे ने मुझे पकड़ा तो है वैसे, 10/1 बराबर 10 आ गया होगा ग्राम प्रति लीटर। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। ये तो ऐसे ही दे दी बेटा, दिमाग लगाओ क्यों दी है मुझे क्या पता। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा बेटा, 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता पूछिए, मोललता क्या होगी यदि विलयन का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति ml, 0.9 ग्राम प्रति ml हो। करिए बेटा इस क्वेश्चन को नेक्स्ट। पहले वाला भी ठीक है आपका, चलो मिस प्रिंटिंग नहीं है बेटा, ठीक है, ठीक है। आयत मोललता है बेटा, मोलरता नहीं है, मोललता, मोललता रोंग है, 0.22। बेटा आपको पता है
मैं एक गिलास बस पानी पी लूं, फिर बताता हूं तुम्हें मैं। देखो, पता है आपको एक बात का, मैं आपको बताऊं। जीरो 0.32, 0.28। चलो मैं आपको एक बात बताता हूं मैं। इसमें से कुछ बच्चों का आंसर ठीक था, कुछ का गलत था। ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये आप सबका गलत है बेटा। ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये आपका सब गलत गलत है बेटा। ठीक है, ये तो खैर जेई का क्वेश्चन था। और आगे मैं चाहूं तो आधा घंटा आपको गलत ही पढ़ा सकता हूं। आधा घंटा मैं आपको गलत ही पढ़ा सकता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आपने इन दोनों क्वेश्चन में किया ना, सुनना मेरी बात। ये जो आपको मैंने कहा कि आपकी बात, आप ही का जो आपने किया वही मैंने किया, यही आंसर आपका मैच हुआ। सबको लगा होगा कि भाई साहब हमारा तो करेक्ट आ गया, है ना। ये गलत है। इससे पहला ये जो क्वेश्चन है, ये आपने मोहन निकाले, आयतन 1 लीटर रखा 0.25, ये भी गलत है। अब तुम कहोगे कि सर आप इतनी देर से हमें गलत पढ़ा रहे थे और आपने बताया भी नहीं, आपको पता था, इसका मतलब आप गेम खेल रहे थे। मैंने कहा हाँ बेटा, जब कहते हैं ना वो, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं। अभी तक तो आप 10वीं क्लास के बच्चे थे, तो इसलिए मैं पाल पोस के थोड़ा थोड़ा कर रहा था आपको ऊपर। अब यहां से एक चीज बोलूंगा मैं आपको कि बाहुबली क्लास औकात अनुसार होती है। जैसे सब्जी में नमक क्या होता है, सब्जी में नमक स्वाद अनुसार होता है, तो बाहुबली क्लास भी औकात अनुसार ही ली जाती है। अब ये तुम्हें दिमाग लगाना था कि तुमने, तुम्हारी औकात है या नहीं है। तो अब मैं तैयार, अपना जो ब्रह्मास्त्र है, अभी तक तो मैं आपको 10वीं क्लास को बच्चा समझ के कर रहा था कहानियां। अब मैं आपको वो सारे रूप दिखाऊंगा और वो सिखाने की कोशिश करूंगा जो आपके स्कूल में केवल आपको आते होंगे। और फिर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, जो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, उसको पढ़ने के बाद आप कहोगे कि सर जी अब कुछ नहीं बचा, धरती पे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन हो वो हम कर लेंगे। चालू करते हैं कैसे। और ये गलत को सही भी बताऊंगा, गलत कैसे हुआ ये। यहां पर लिखा है बेटा 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल, 1 लीटर जो जल है ना वो विलायक है। पहली बात तो ये है, ये विलायक है बेटा। जल क्या है? विलायक है। फॉर्मूले में विलियन का आयतन रखते हैं, आपने क्या करा? विलायक का रख दिया। और यही चीज तो बेटा IIT वाले करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये आंसर है ही नहीं। ऐसे बेटा यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? 1 लीटर जल। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपने 1 लीटर जल रखा, विलायक चाहिए विलियन का। अब कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। अब आप चाहते हो सर जी हमें ऐसा सिखाओगे जिससे हमारी गलतियां ही ना हो, तो मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिससे हर तरह की सांद्रता पद आप क्रिस्टल क्लियर निकाल सकते हो, क्रिस्टल क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है बेटा, इससे आप सब ज्ञात कर लोगे। ठीक है, यदि यदि 10 ग्राम NaOH को, यदि 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में घोला जाए और विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति ml हो, तो ये तो आपने अभी तक तो पढ़ा ही है बेटा, है ना। मिस प्रिंट नहीं था बेटा, वो बिल्कुल क्लियर था। अब यहां पर देखो बेटा, अब यहां पर देखना बेटा क्लियरली बंद, विलियन का घनत्व 0.9 ml हो तो देख लेना मैं क्या करवा रहा हूं। विलियन में
NaOH की NaOH की मोलरता पूछिए, मोलरता। यानी पीछे जिन क्वेश्चनों में आपने गलती करी है उन गलतियों को मैं ठीक कराऊंगा। ठीक है, मोलरता, मोललता, सामर्थ्य, ठीक है, भार बटे भार प्रतिशत, भार बटे आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, और बेटा मोल पर भाज। क्या होगा? मतलब एक क्वेश्चन में ये डेटा दे रखा है और सब कुछ पूछा है। आप कहोगे सर जी सारे तो मान भी नहीं दे रखे इसमें तो सारे मान भी नहीं दे रखे, इनको हम कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो इसको करेंगे आप बाहुबली बॉक्स मेथड से। ठीक है, तो भाई अगर किसी बच्चे को लगे कि उसको बहुत ओवर हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो बेटा ये सीखना पड़ेगा। लोग इसको सीखने के लिए पैसे देते हैं मुझे बहुत। ठीक है, करोड़ों रुपए का क्वेश्चन है, करोड़ों रुपए का कॉन्सेप्ट है ये। तो बाहुबली कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपको बस बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले कौन से? जो मैंने आपको पढ़ाए थे, मोलरता का क्या है, मोललता का क्या है, इतना पता होना चाहिए। फिर आप एक बॉक्स बनाओगे जीरो काटा वाला। आपको सर जीरो काटा वाला बॉक्स क्या होता है? मैंने कहा कि भाई तुम्हारा पता नहीं कटा कि नहीं कटा, अलग अलग तरीके से लोगों को कटता है। भाई हम लोग अपने बचपन में ऐसे एक्स जीरो है ना, ऐसे जीरो काटा वाला गेम खेलते थे। तो वही है भाई, 9 डब्बों का एक बॉक्स बनाना है, इसको मैं कहता हूं बाहुबली बॉक्स। और बाहुबली बॉक्स में हर एक कॉलम यानी स्तंभ और बेटा श्रेणी यानी रो कुछ ना कुछ चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो पहला वाला स्तंभ होगा इस पर लिखते हैं विलय। विलय को जब विलायक में मिलाते हैं तो दूसरा वाला क्या होगा बेटा? विलायक का। विलय को जब विलायक में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होगा बेटा? विलियन। विलियन आ गया बेटा, विलय विलायक विलियन। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा। आप कहोगे सर जी किस चीज का फॉर्मूला? घनत्व का फॉर्मूला। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? भार बटे आयतन। तो आपको ऐसे लिखना है कि पहले वाले श्रेणी में भार, दूसरे में आयतन, और भार बटे आयतन क्या हो गया? घनत्व। बस ऐसे डी लिखना है। हमारे बचपन में हमारे मां बाप ये सिखाते थे कि बेटा पहले जब आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर तब देते हैं जब आपने क्वेश्चन सुना हो, आगे ऐसे आगे जल्दी आंसर नहीं देते। तो पहला हमारा नियम होता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व तब करेंगे जब हमें यह पता हो कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, और क्वेश्चन में जो कुछ दे रखा होगा उसको हमें इस बॉक्स के अंदर भरना है, वो भी सीजीएस पद्धति में। आप कहोगे सर जी सीजीएस पद्धति में? मैंने कहा हां, सीजीएस पद्धति का मतलब हो गया भार को ग्राम में, आयतन को मिलीलीटर में, और डेंसिटी को ग्राम प्रति लीटर में। तो विलय का भार 10 ग्राम क्लियरली दे रखा है यहां पर, 10 ग्राम। आप कहोगे हां सर। और 1 लीटर जल, 1 लीटर NaOH को 1 लीटर आयतन में, आयतन में कह लो 1 लीटर जल में था ये, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने जल का रखा था ना, 1 लीटर जल, ध्यान रखना। 1 लीटर जल, 1 लीटर जल, तो जल मैंने अलग कर रखा था ये। हाँ, तो 1 लीटर जल। अब जल क्या है? विलायक। विलायक का आयतन 1000 है, मतलब 1 लीटर है, मतलब 1000 ml। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया बेटा? 1000 ml। और क्या दे रखा है बेटा? और दे रखा है बेटा हमारे पास विलियन का घनत्व। विलियन का घनत्व दे रखा है 0.9, यानी विलियन वाले स्तंभ में घनत्व वाली लाइन में 0.9 लिख देंगे यहां पर। ठीक है, ग्राम प्रति ml। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो जेई के बच्चे याद रखते हैं। जेई के बच्चे कुछ कॉमन सेंस का याद रखते हैं, जैसे कि भाई साधारण अवस्था में जल की पीएच कितनी होती है, कुछ कुछ बताऊंगा मैं आपसे। भाई साधारण अवस्था में, नॉर्मल स्टेट में जल की पीएच कितनी होती है बेटा? जल की पीएच, जल की पीएच कमेंट बॉक्स में बताना बेटा। मोहित पंडित, धनराज प्रतीक, नीलम, दीपेश, राजगुप्ता,
जल की पीएच कितनी होती है बेटा? सोचो। 7। अच्छा, जल का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है भाई? क्वथनांक क्या होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। साधारण अवस्था में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक क्या होता है बेटा? जल का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, जल कब जमता है, बर्फ में कब कन्वर्ट होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, है ना? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ये भी पता है आपको। ये बात आपको क्यों पता है? क्योंकि आप लोग जानते हो जल जो है एक यूनिवर्सल विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना? यूनिवर्सल सॉल्वेंट केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जल को माना गया है। तो इसलिए जल की बहुत सारी बातें हमें पता ही होती है पहले से ही। क्लियर है बात? अब यहां पर बात यह है, जल का घनत्व कितना होता है? घनत्व क्या माना गया है फिजिक्स में? जल का घनत्व साधारण अवस्था में 1 ग्राम प्रति ml या 1 किलोग्राम प्रति लीटर, ऐसे करके एक माना गया है, एक। ठीक है, एक एक माना गया है बेटा, जल का घनत्व एक माना गया है, एक माना गया है। अब मैं बस यही कहना चाहता हूं, किसी क्वेश्चन में अगर जलीय लिखा है कि जलीय NaOH, ठीक है, या जलीय HCl, जलीय Na2SO4, इसका मतलब होता है किसी चीज को जल में घोला गया है। आपको और कहीं से भी अंदाजा लग गया कि इसमें विलायक जल है, तो जल का घनत्व क्या मानेंगे? एक। तो ये जो घनत्व वाला फॉर्मूला होगा, घनत्व वाला श्रेणी होगी, यहां पर रख दोगे एक। और मैं आपको बताऊं, इसके बाद इस बाहुबली बॉक्स मेथड की एक बहुत खास बात है। आप कहोगे सर जी क्या बात है इसमें? मैंने कहा इसमें चाहे कोई कॉलम हो ऐसे और चाहे श्रेणी हो, अगर दो मान पता है तो तीसरा निकल के आ जाता है। और क्वेश्चन में जो मान नहीं भी दे रखे वो मान भी निकल के आते हैं। यानी क्वेश्चन के बारे में वो कुछ भी पूछ ले, चाहे मान भी ना दे सारे, तब भी क्वेश्चन होते हैं। कैसे सर? कि देखो भाई, अगर मैं यहां पर बात करता हूं विलायक के लिए, जल के लिए बात करूं, तो पहले मैं इन डब्बों को भरूंगा। ठीक है, डब्बों को भरने के लिए मुझे बात पता है, जल का आयतन कितना है बेटा? 1000, और घनत्व दे रखा है बेटा। तो मैंने लिखा भाई जल के लिए, जल के लिए घनत्व का फॉर्मूला होता है भार बटे आयतन। भार का फॉर्मूला होगा घनत्व गुणा आयतन। घनत्व दे रखा है एक, मतलब हमें पता है एक है। आयतन 1000 ml है, तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा बेटा। तो यहां पर 1000 ग्राम हमारे पास विलायक का हो गया। जैसे इन दो मानों से ये निकला, दिमाग में क्या आया? ओ भाई, इस बार ये दो मान निकल गए, तो क्या विलयन का भार निकल सकता है? मैंने कहा बिल्कुल। कैसे निकलेगा सर? मैंने कहा बताता हूं। आपको याद होगा पहली क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, कि भाई आप बाजार में गए थे, आपके पापा का मूड बन गया था, ठीक है, और मम्मी ने बोला था कि जाओ बेटा आज तुम्हारे पापा पकौड़ी खाएंगे, बारिश हुई है, तो जाओ 5 किलो आलू लेके आओ। याद है एग्जाम्पल? फिर उसके बाद आपने 5 किलो एग्जाम्पल, वो 5 किलो आलू लिए थे, फिर अचानक से बेबी का फोन आ गया था, बोल रही थी कि 1 किलोग्राम जलेबी भी लेके आना, है ना? और मैंने बोला था कि भार एक योगात्मक भौतिक गुण है। याद है? तुम्हें क्या लगता है वो पहली क्लास में मैंने क्यों पढ़ाया था? इंप्रेस करने के लिए तुम्हें? नहीं, बातों बातों में तुम्हें यह सिखाने के लिए कि जब मैं आगे चल के बाहुबली बॉक्स मेथड पढ़ाऊंगा तो तुम्हें याद होना चाहिए कि भार एक योगात्मक भौतिक गुण है। भले ही क्वेश्चन में कोई डेटा ना दे रखा हो, जिसको यह सॉल्व करना आ गया बेटा, समझो उसको सब कुछ आ गया। 10 ग्राम विले, 1000 ग्राम विलायक, दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा 1010 ग्राम विलियन का भार आ गया। आपको सर जी कमाल हो गया, ये भी पता लग गया? मैंने कहा हाँ। और मैंने कहा अब तुम्हें विलियन के बारे में भार पता है और बेटा घनत्व पता है, आयतन निकाल सकते हो। सर कैसे? मैंने कहा देखो, अब यहां पर लिख दो विलियन के लिए, विलियन के लिए
भाई घनत्व का फॉर्मूला होता है भार बटे आयतन, तो आयतन बराबर होगा भार बटे घनत्व। भार है 1010, घनत्व कितना दे रखा है बेटा 0.9। ध्यान रखना जो जिसका भार होता है उसी का घनत्व होता है। ऐसा नहीं कि भाई घनत्व इसका हो भार इसका यूज कर लें, अगर भार इसका है तो घनत्व इसका होगा, इसी का आयतन निकलेगा। इसको हल करने पर आएगा 1122.2 ml, यानी ये आयतन आ गया हमारे पास 1122.2 ml। आपको याद होगा मैंने उस दिन ये भी पढ़ाया था कि आयतन एक योगात्मक भौतिक गुण है, आप कहोगे हां सर। आयतन को जोड़ा जा सकता है, आप कहोगे हां सर। तो क्या विलेय का आयतन और विलायक का आयतन जब जुड़ेगा तो क्या विलयन का आयतन नहीं बना होगा? सोच के देखिए, बना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर टोटल विलयन में से मैं विलायक का आयतन माइनस कर दूंगा तो क्या 122.2 विलेय का आयतन आ जाएगा? मैंने कहा हां सर। फिर अगर मैं घनत्व वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, घनत्व वाला फॉर्मूला भार बटे, तो इसका यह भी निकाल सकता हूं, बल्कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है। ठीक है, और ये जब डब्बा भर जाए ना फिर आप चैलेंज कर देना कि पूछो अब क्या पूछते हो। मैंने कहा चलो देखो अब निकालते हैं वो सारी चीजें जो इसमें दे रखी है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ निकाल के दिखाता हूं आपको मैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है बेटा, पहला है मोलरता। मोलरता निकालने के लिए मुझे विलेय के मोलों की जरूरत पड़ेगी, बटे आयतन चाहिए विलियन का, वो भी लीटर में। अब क्योंकि बेटा यहां पर विलेय के भार दे रखा है 10 ग्राम, तो मोल में इधर निकाल देता हूं अगर आपको दिक्कत ना हो। मोल होगा भार बटे मोलर द्रव्यमान, भार होता है 10 और इसका 0.25 आएंगे मोल। NaOH के हैं बेटा, ये NaOH के लिए। ठीक है, 10 ग्राम दे रखा था मैं स्टार्टिंग में ही। तो हम देखो बेटा यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे 0.25। आप लोगों से गलती क्या हो रही थी पहले इस क्वेश्चन में, आप लोग रख रहे थे इस क्वेश्चन में 1 लीटर। अब 1 लीटर वो जल का था, विलायक का था, रखना किसका था विलियन का। फॉर्मूले में क्या पढ़ा है विलियन, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये वाला आयतन नहीं रखना, एक लीटर या 1000 ml, ये रखना है 1122.2। तो हमने यहां पर क्या रखा बेटा 1122.2 ml है ये, लीटर में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, हल कर लेना। ठीक है, यही या यहीं पे छोड़ देना। फिर आप दूसरे नंबर पे आपको क्या निकालनी है मोललता। मोललता क्या होती है भाई मोललता, आपको कि सर जी जो विलेय है उसके मोल और विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय के मोल तो पहले से ही आए हुए हैं 0.25। विलायक का भार बेटा क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, अगर मैं इसको हटा दूं क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा जल का भार कितना है, पर ये सब दिमाग वाली बातें होती हैं। अगर आपको ये हल करना आ गया तो इसका मतलब हो गया 1000 ग्राम, क्योंकि विलायक का भार दे रखा है इधर 1000 ग्राम। इसको आप 1000 से गुणा इसलिए करोगे क्योंकि ग्राम और किलोग्राम में चेंज करेगा, इससे कट जाएगा, इसका तो डायरेक्ट ही मान आ गया 0.25। ठीक है, फिर आपको याद होगा ये जो क्वेश्चन था सामर्थ्य, जिसमें विलेय का भार लेते थे और विलयन का आयतन लीटर में लेते थे, यहां गलती क्या हो रही थी आप लोगों की, आप लोगों की आदत क्या है कि आपने मान लो कोई फॉर्मूला पढ़ा, आपने उसके मान देख लिए, ये नहीं देखा कि किसका आयतन है, बस ये देखा कि V का मान इतना है रख दो। ये आयतन जल का था विलायक का था, और जब मैंने आपको यह सिखाया तो मैंने विलयन का आयतन निकालना सिखाया आपको। तो कितना हो गया बेटा, कितना हो गया बेटा हमारे पास सामर्थ्य, विलेय का भार किसमें बेटा ग्राम में, आयतन चाहिए हमें विलियन का लीटर में। अब वो दे रखा था 10 ग्राम क्लियर, विलेय का भार 10 ग्राम,
विलयन का आयतन ये है। अब इसको ml को लीटर में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से गुणा कर दिया, सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ गया। ठीक, अभी तक हमने कितने मान निकाल ले बेटा? मोलरता, मोलरता, सामर्थ्य। अब भार बटे भार प्रतिशत आ जाते हैं। जब हम भार बटे भार प्रतिशत निकाल लेंगे तो फॉर्मूला था विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणा 100। तुम्हें पता है क्वेश्चन में तुम विलयन का भार इसके बिना निकाल ही नहीं सकते। निकाल के देख लो विलयन का भार। आपको लगेगा कि क्वेश्चन में तो 10 विलय का भार दे रखा है, बाकी कुछ मैटर डिस्क्लोज नहीं करे हुए, मान ही नहीं दे रखा था, क्वेश्चन गलत है, तुम ये कहने लगोगे। लेकिन इसमें दिखेगा विलयन का भार अलग, विलय का भार अलग। तो बेटा 10 बटे 1010 गुणा 100 जाएगा। फिर देखो आगे, आयतन बटे आयतन प्रतिशत, आयतन बटे आयतन प्रतिशत। विलेय का आयतन और विलयन का आयतन। क्वेश्चन में ना तो विलेय का आयतन दे रखा था और ना विलयन का आयतन दे रखा था, कुछ दे ही नहीं रखा था। फिर से आप कहते क्वेश्चन ही गलत है, पर नहीं बेटा, बाहुबली के चेले मतलब सिद्धम पे बाला, मैं तुम्हारा मास्टर हूं तो दिल से मास्टर हूं, है कि नहीं? सिखाना तो मुझे पड़ेगा ही। तो भाई बाहुबली का बच्चा अगर ऐसा सोचे कि क्वेश्चन में मान नहीं दे रखा तो क्वेश्चन वो हथियार छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जब उसने ये सीख लिया तो उसको विलेय का आयतन भी दिख रहा है, उसको विलयन का आयतन भी दिख रहा है। तो आपने क्या लिखा बेटा? 10 नहीं, 122.2 बटे 1122.2। फिर आप कहोगे नहीं मैं तो भार बटे आयतन दूंगा सर। भार बटे आयतन प्रतिशत का निकालो, भार बटे आयतन। फॉर्मूला क्या है? विलेय का भार और विलयन का आयतन गुणा 100 बराबर विलेय का भार कितना दे रखा है बेटा इसमें? सर 10 ग्राम। विलयन का आयतन सर 1122.2। बस फॉर्मूले में मान रख दो, 10 बटे 1122.2, इसको निकाल लेना, ये भी आंसर है। इसके बाद क्या कहोगे आप? सर पीपीएम निकालो, पीपीएम। पीपीएम क्या होगा? विलेय का भार और विलयन का भार, बस यहां पर 10 की घात 6 करना पड़ेगा। तो 10 बटे 1010 गुणा 10 की पावर 6 माना जाएगा। आप कहोगे सर जी मोल पर भाज निकालो, मोल पर भाज। मगर निकालता हूं, चलो। मोल पर भाज अगर मुझे NaOH का निकालना हो तो वो होगा NaOH के मोल बटे NaOH के मोल, और दूसरा पदार्थ उसमें जल है तो जल के मोल। ऐसे तो करूंगा अगर मुझे NaOH का मोल पर भाज निकालना हो तो। NaOH के मोल तो मैं जानता ही हूं 0.25 है, पहले ही निकाल लिए थे, प्लस जल के मोल कैसे निकालूंगा? आपको सर जल के मोल तो जल का भार तो हमें पता चली गया है 1000 ग्राम है, तो यहां से निकाल लो आप मोल। मैंने कहा वेरी गुड। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे जल के मोल निकालने पड़े, है ना, यानी विलायक के लिए जल के मोल, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा भार बटे मोलर द्रव्यमान। जल का भार हमने निकाल लिया 1000, 18 होता है इसका मोलर द्रव्यमान, तो बेटा 55.56 आएगा। तो यहां पर रख देना 55.56। क्या इतने तो तुमने पूरे चैप्टर में क्वेश्चन करे होंगे सांद्रता पद के, जितने एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करवा दिया?
तो बेटा इसीलिए बोलता हूं बाहुबली बॉक्स मेथड द ग्रेट मेथड है। ठीक है, अभी तो तुम देखना, ये मैंने केवल इसलिए सिखाया है आपको कि इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, भले ही आपको बड़े बड़े रिलेशन ना पता हो, बड़े बड़े फॉर्मूले ना पता हो, अगर आपको केवल छोटी सी बात भी पता है तो आप इससे निकाल सकते हो। तो प्लीज एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से, मैं टाइम दे रहा हूं, इसमें मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा टाइम देने की, और अभी मैं और सिखाऊंगा, डरना नहीं है आपको। ठीक है अनुराग, परवन, अंकुश, आयुष, सिंह, देवशीष, साक्षी, भाई देखो डाउट नहीं उड़ा देता हूं मैं। हाँ एक बार बॉक्स फिर समझाऊंगा, टेंशन ना लो। हाँ समझा रहा हूं बेटा, कुछ समझ नहीं आया होगा ना, किस कुछ के आया होगा, जिसको समझ में आ गया होगा उसको तो मजे आ गए होंगे। दोबारा दोबारा कोई दिक्कत नहीं, पहले नोट करो, लेकिन तुम्हें कसम है, मेरी बात मान के चलो, पहले नोट करो बेटा। पहले मुझे ये बताओ, इस वाली स्लाइड पर लिखी हुई बात नोट है, हाँ या ना? बॉक्स भी समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, दोबारा दोबारा समझाऊंगा, और क्या। ये निकालो भाई, बिल्कुल कराऊंगा, बता रहा हूं, बॉक्स दोबारा समझाऊंगा, टेंशन ना लो आप। नोट हो गया? नोट करिए, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख में कितने भाग। ठीक है, पार्ट पर मिलियन होता है 10 लाख में कितने भाग। हाँ हाँ करो करो, बिल्कुल सही बात है भाई। अब ये वाला भाग कर लो, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। अब देखो बेटा आगे, अब देखो बेटा आगे, वापस सब हटा रहा हूं, दोबारा समझाऊंगा, क्या बात कह रहे हो यार आप, ऐसा हो सकता है आपको ना समझा जाए दोबारा? सब मिटा दिया लो। देखिए अब सबसे पहले, मैं आपकी तरह ही बालक हूं, मैं अभी आपका ही दोस्त हूं, आपकी क्लास में पढ़ रहा हूं, मान लो, है ना? अब मैं आपकी तरह क्या सोचूंगा, भाई 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में घोला हुआ है और विलियन का घनत्व दे रखा है भाई 0.9 ग्राम प्रति ml भाई, और विलियन में NaOH की मोलरता, मोललता, सामर्थ्य, भार बटे भार प्रतिशत, भार बटे आयतन प्रतिशत, आयतन बटे आयतन प्रतिशत, पीपीएम, मोल प्रभाज, क्या होगा हम लोगों को? क्योंकि देखो मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में, लास्ट वाले लेक्चर में फॉर्मूले लिखवाए थे सांद्रता पद के, आशा करता हूं वो फॉर्मूले तो आपको आते होंगे, बेसिक फॉर्मूले, खतरनाक कुछ नहीं, केवल बेसिक फॉर्मूले आते होंगे। आप कहोगे हमें तो सर बेसिक फॉर्मूले ही आते हैं, लेकिन ये इतने सारे एक साथ पूछ लिए, हमारा ना डर लग रहा है सर, इधर से पता नहीं कुछ लीकेज सा हो रहा है सर। हाँ, तो इसका मतलब भाई डर की बात तो है। फिर हम पहली गलती जो करते हैं इन क्वेश्चनों में, हम निकालने लगते हैं मोलरता, विले के मोल, विलियन का आयतन। हमें क्या लगता है क्वेश्चन में, मोल तो हम यहां, कहां गया वो, कहां गया यार, यहां विले, मोल तो हम यहां से निकाल लेंगे, आयतन हम यहां से रख लेंगे। अब बच्चा क्लियर नहीं होता, मतलब मैं आपके जैसा बच्चा हूं, मैं क्लियर नहीं होऊंगा
यहां पे V का वैल्यू 1 लीटर दिया है, V का वैल्यू 1 लीटर। मेरे को फॉर्मूला पता है, ऊपर मोल रखने नीचे वॉल्यूम, लेकिन हम हमेशा क्लैरिटी को छोड़ देते हैं। अब ये चीजें स्कूल तक तो ठीक थी, पर अब तुम भाई देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्लास स्वाद अनुसार है ना, मतलब औकात अनुसार है, माफी चाहूंगा जैसे ना तो ये अब हमें एक चीज की तो ये क्लैरिटी हो गई आज से, ये गलती करे, क्योंकि इंसान गलती करके ही सीखता है। ये गलत हुआ, अच्छी बात है, हमें पता चल गया कि भाई यहां पर विलियन का आयतन रखते हैं, विलायक का नहीं। फिर यहां पर भी हमारा क्लियर हो गया, गलत था ये हमारा, एक्सेप्टेबल है, हमें यहां पर विलियन का आयतन रखना है, विलायक का नहीं। अब हमारे दिमाग में क्या घूमने लगा कि भाई साहब हम विलियन का आयतन निकालेंगे कैसे। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था ना, विलियन का आयतन निकालेंगे कैसे। फिर हमारे दिमाग में दूसरी थॉट आएगी, क्वेश्चन ही गलत है सर, इसमें गलत दिया हुआ है, विलियन का आयतन देना चाहिए था, इसमें विलायक का दिया है, यह क्वेश्चन ही गलत है। मैंने कहा भाई क्वेश्चन ठीक है, अच्छा फिर ठीक है। जैसे कुछ बच्चे भार बटे भार प्रतिशत निकालना चाहते हैं, इनके तो बारे में समझ गए होंगे आप, आयतन का गलती कर रहे थे आप। भार बटे भार, मान लो आप यहां पर आ गए, तो विलेय का भार आपको दे रखा है 10 ग्राम। किसी को दूर दूर तक नहीं पता कि विलियन का भार क्या होगा, किसी को दूर दूर तक नहीं पता। फिर वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है सर, इसमें तो मान ही नहीं दे रखा। हां, इसमें मान ही नहीं दे रखा, इसमें हम भार बटे भार प्रतिशत निकाल ही नहीं सकते सर, और भार बटे आयतन में विलियन का आयतन नहीं दे रखा, वो भी नहीं होगा, मतलब आगे का कुछ नहीं होगा तुमसे। तुम कहोगे यार मान ही नहीं दे रखे क्वेश्चन में। और मैं अब आपको क्या समझा रहा हूं बेटा, कि मान लो तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम मेरे जैसे हो, मुझे भी कुछ नहीं आता है, तो भाई मैंने सोचा कि मैं ना क्यों ना एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको दे दूं जिसको वो समझ में आ गया, तो जो क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए मान है वो भी निकल के आ जाए, और क्वेश्चन में क्लैरिटी भी आ जाए कि क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, और फॉर्मूले में क्या रखना है। 3 चीजों का फायदा होता है इससे। मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले आप बाहुबली बॉक्स बना लो। अभी इतना बड़ा काम नहीं, 0 काटा वाला बॉक्स है, मैंने तो थोड़ा डिजाइन से बनाया, आप ऐसे ही बना सकते हो फटाफट। पहले तो मैं ऐसे ही बनाता था, यहां पर विले यहां पर विलायक, ऐसे करके, तो ये इतना बड़ी चीज नहीं है। पर हां, पहले वाली श्रेणी में भार रहेगा सबका, फिर आयतन रहेगा, फिर घनत्व रहेगा। नियम यह कहता है कि जो क्वेश्चन में पहले दे रखा हो पहले उसको रख लो इसके अंदर, और बाकी के मान अपने आप निकलेंगे। भाई 10 ग्राम ये दे रखा था, 1000 ml ये दे रखा था, और 0.9 ग्राम प्रति ml ये दे रखा था, क्वेश्चन में दिए हुए मान। फिर सब कुछ हमारी कॉमन सेंस और हमारे लेवल ने किया है। ये जो बात तुम जानते हो ना, ये बात ये हर बच्चा नहीं जानता होगा तुम्हारी क्लास का, स्कूल वाला इस वाली क्लास का तो जानता होगा, क्लास स्कूल का। अब हम लोग जो है भाई जल के बारे में हमें पता है कि जल के बारे में हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए। जल की साधारण अवस्था में pH 7 रहती है, क्वथनांक 100 होता है, हिमांक 0 होता है, और घनत्व 1 होता है। अब मोल अवधारणा चैप्टर में सांद्रताओं के क्वेश्चन में कभी भी अगर किसी चीज को जल में घोला है या वो जलीय विलयन की बात कर रहा है, तो मान लेना विलायक जल है और जल का घनत्व 1 होता है, भले क्वेश्चन में दे या ना दे। तो हमने अपनी तरफ से यहां पर 1 ग्राम प्रति ml रख लिया घनत्व वाले इसमें जल में। इसका एक खास नियम है इस डब्बे का, बाहुबली बॉक्स का, कि चाहे आपका स्तंभ हो चाहे श्रेणी हो, अगर 2 मान पता है तो तीसरा निकल के अपने आप आता है। कैसे आएगा? सबसे पहले विलायक के लिए देख लेता हूं, विलायक यानी जल के लिए, जल के लिए, ठीक है। क्या होगा भाई जल के लिए, कि घनत्व का फॉर्मूला होता है भार बटे आयतन, तो भार का फॉर्मूला होगा घनत्व गुणा आयतन। तो बेटा घनत्व का फॉर्मूला दे रखा है 1, आयतन दे रखा है 1000, तो हमारे पास आ गया 1000 ग्राम। तो यहां पर आपने क्या रख दिया बेटा 1000 ग्राम। आपको याद आ गया होगा दूसरी चीज, भाई इस श्रेणी में 2 मान पता है, तीसरा निकाल सकते हैं। आपको कैसे? भार एक योगात्मक भौतिक गुण है, विलेय का भार विलायक का भार जोड़ोगे तो 1010,
हमारे पास क्या आ गया बेटा, विलयन का भार आ गया। फिर हमें विलयन के बारे में दो डेटा पता लग गए, भार भी और आयतन भी। भार भी और सॉरी घनत्व भी, तो आयतन निकाल दो आप। तो यहां पर आप लिखोगे बेटा विलयन के लिए क्या लिख दिया आपने, फिर विलयन के लिए क्या था भाई, विलयन के लिए कि भाई घनत्व का फॉर्मूला होता है भार बटे आयतन। हमें अगर आयतन निकालना है तो आयतन फॉर्मूला होगा भार बटे घनत्व। भार था 1010 और आयतन था सॉरी घनत्व 0.9। हल करने पर 1122.2 आ गया। तो हमने 1122.2 ml ये रख दिया। फिर इस वाले श्रेणी में हमें कॉलम, श्रेणी बोलते हैं इसको, ना श्रेणी में, कॉलम इंग्लिश में, हमें यह भी पता है कि जो आयतन है वो योगात्मक भौतिक गुण है। विलेय का आयतन और विलायक का आयतन ही विलयन का आयतन होगा। तो विलयन के आयतन में से अगर विलायक का आयतन घटा देंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये भी आ जाएगा। अब बताओ क्या निकालना है कि सर आगे सब कुछ निकालने के लिए NaOH के मोल की जरूरत पड़ेगी, वो भी निकाल लो। मैंने कहा ठीक है, 4NaOH। तो भाई जब NaOH के मोल निकालूंगा, फॉर्मूला होगा भार बटे मोलर द्रव्यमान। भार 10 है, मोलर द्रव्यमान 40 है, तो इसके मोल आ जाएंगे 0.25। 0.25। अब इस बॉक्स में जो डेटा दे रखा है, आपको जो चाहिए उसका यूज कर लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, हमेशा करेक्ट आंसर आएगा। आ जाओ। मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोल विलयन का आयतन। विलेय के मोल आपने निकाल दे 0.25, विलयन का आयतन 1122.2 है। पहली बात तो करेक्ट आंसर लिखा, ml में है, लीटर में चेंज करोगे ऊपर 1000 चला जाएगा, बस इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देना। विलेय के मोल 0.25 है। विलायक का भार क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा, इसमें पता है 1000 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे, सामर्थ्य में विलेय का भार और विलयन का आयतन, विलेय का भार विलयन का आयतन, ये दोनों मान यूज होंगे, ये और ये 10 बटे, अब ये लीटर में चेंज करना है तो ऊपर 1000 से गुणा कर दिया, आगे आंसर। फिर भार बटे भार प्रतिशत। सर क्वेश्चन में तो विलयन का आयतन भार दे ही नहीं रखा था। मैंने क्वेश्चन में दे रखा हो ना दे रखा हो, ये तो सीखा ना तूने भार निकालना विलयन का। क्या सर, हाँ सीख तो गए जब आप सिखा रहे हो तो यहां पर आ गया 10 बटे 1010। हल कर लेना। सर विलयन का आयतन और विलेय का आयतन और विलयन का आयतन क्वेश्चन में तो दोनों ही नहीं दे रखे थे। सोचो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखे थे दोनों, ना विलेय का आयतन ना विलयन का आयतन। लोग परेशान थे भाई, ये क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, इसमें तो मान ही नहीं दे रखे। मैंने कहा कि बेटा तुम्हें तरीका से सिखाऊंगा, नहीं भी देखोगे तब भी आंसर निकाल दोगे। आपको सर व्हाट अ फंटेस्टिक तरीका, व्हाट अ फंटेस्टिक मेथड, तभी तो उसको बाहुबली बॉक्स मेथड कहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 122.2 बटे 1122.2 गुणा क्या आ गया 100। सर भार बटे विलयन, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है, भार तो आपको पता ही है विलेय का 10 है, 11.2, ये भी मेरे से पूछोगे क्या। सर पीपीएम, मैंने कहा पार्ट पर मिलियन। एक कह रहा सर जी पार्ट पर मिलियन का फुल फॉर्म क्या है। पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, कि 10 लाख कणुओं में से किसी के कितने कणु, ठीक है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला ये होता है, बस विलेय का भार आपको पता है, विलयन का भार भी आपको पता है, फॉर्मूले में रख दो 10 बटे 1010। अब NaOH के मोल आपको पता ही थे 0.25 है, 0.25 प्लस, जल के नहीं पता थे। जल एक क्या है, विलायक। भार बटे अणुभार का फॉर्मूला यूज कर लो, जल का भार 18,000 है, 18 से भाग करोगे। भाई अगर आप लोगों को लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया मेथड है, आपको लगता है कि क्या ही मेथड है ये, मतलब जिस बच्चे को पढ़ाई अच्छी लगती होगी उसको लगेगा कि सर ने क्या अल्टीमेट चीज सिखा दी है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब आपके जो डाउट थे ना, जो आप कहते डाउट चेक करो, वो डाउट मैंने आपको बता दिए। जैसे कि सर
दो दो पॉइंट कैसे, इसको हल कर ले बेटा, 0.9 से भाग करेगा यही आएगा सर। तो सम करे पचाने की बिल्ली है बिलायत, अरे बेटा लिखा है जी, इतना बड़ा लिखा है, जल क्या होता है अलग से दे रखा है, विलियन तो लिखा ही नहीं। ठीक है सर, फिर से बता दिया बेटा। सर v प्लस वी कितना होगा, 2v। सर हम ये कैसे जानेंगे कि विलेय और विलियन है या विलायक? क्वेश्चन में जिस चीज को घोला जा रहा है वो विलेय है, जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक है, जो बन रहा है वो विलियन है। 10 ग्राम को 1 लीटर में, तो बेटा इसको ये विलेय, विलायक, जो बना वो विलियन। ठीक, और बताओ सर, यदि W और V ही दिया हो, ऐसा नहीं होगा, W और V दे रखा होगा तो बेटा घनत्व भी किसी ना किसी का देगा, वो क्वेश्चन में कुछ तो ऐसा देगा जिससे बाकी के मान भी निकलेंगे। ठीक है, कुछ तो हिंट वो जरूर देगा, तो इसलिए उन्होंने घनत्व दिया हुआ था। आपने आपने एक बच्चे ने पूछा भी था, सर इस घनत्व का क्या करेंगे? मैंने कहा देखो घनत्व तो वो की है जो बाकी सबको निकलवा देगा। ठीक है, विलय और विलायक का हो गया बेटा डाउट, ऐसा क्वेश्चन में करना है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं विलियन के क्वेश्चन में कर लो, बात बन जाएगी। अब देखो, आ रहा समझ में, मजा आ गया? अब देखो बेटा, यहां पर देखिए, सबसे पहले मेरी बात तो, अरे मेरा बाबू सुन तो सही, मेरा बाबू सुनो पहले, है ना, सुनो मेरी बात। हाँ, समझते तो हो नहीं मेरा बाबू। इधर देखो यहां पे, इधर देखो यहां पे। अब मैं आपको एक खतरनाक चीज बताऊंगा। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था भाई, कितने क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आज? ये तीसरा क्वेश्चन था भाई, ठीक है, और ये हो जाएगा चौथा क्वेश्चन। आईआईटी में सारी चीजें वो नहीं पूछता है, आप समझना, आईआईटी में सारी चीजें तो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कुछ कुछ चीजें। ठीक है, एक या दो चीजें वो हम निकाल देंगे, कैसे? देखो उन्होंने क्या कहा, 10% भार अनुसार NaOH के विलियन की मोलरता क्या होगी यदि विलियन का घनत्व 10% भार अनुसार NaOH के विलियन की मोलरता क्या होगी यदि विलियन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml हो। तो ऐसा क्वेश्चन है, आईआईटी में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तुम्हें तो लग रहा होगा सर जी आप तो आईआईटी क्वेश्चन ऐसे याद रट के बैठे हो, मैंने कहा भाई 13 साल हो गए पढ़ाते हो, सर 11। ठीक है, तो आ ही जाते हैं। एक चीज पूछता है यहां पर, मैंने सब कुछ निकलवाया कि ये भरोसा दिलाने के लिए कि आप कुछ भी निकाल सकते हो, पर टाइम बचाने के लिए हमें करना क्या है? पहले तो जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्या मैंने भार अनुसार मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज और मोलरता के बीच में कोई संबंध पढ़ाया? बताओ बेटा, क्या मैंने आप लोगों को भार प्रतिशत और मोलरता में कोई संबंध पढ़ाया? बताओ विनोद कुमार भैरवा, दक्ष, अभी तक पढ़ाया क्या? आपको नहीं पढ़ाया, तो क्या आप कर सकते हो? डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं मैंने पढ़ाया, वैसे होता है फॉर्मूला, तो ऐसे क्वेश्चन को जहां पर आप फॉर्मूला भूल जाओ या फॉर्मूला कठिन हो, तो मन में एक चीज आती है कि यार ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को मोलरता का बेसिक फॉर्मूला आता है? मोलरता का बेसिक फॉर्मूला आप कहोगे हाँ सर आता है, मोलरता का बेसिक फॉर्मूला हमें आता है सर। मैंने कहा अच्छा, क्या होता है? आप कहोगे सर जी मोलरता का फॉर्मूला तो बस हमें यही पता है भाई, अगर विलय NaOH है तो NaH के मोल, और विलियन का आयतन ये पता है हमें तो लीटर में, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेटा
हम लोग ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करेंगे, जब हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा तो हम बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे बस, उसके बाद अपना दिमाग लगाएंगे बाहुबली बॉक्स मेथड पे। बोलो ठीक है। तो बाहुबली बॉक्स मेथड का भाई साहब आपको ऐसे बना देना है, जीरो काटा वाला बॉक्स, जीरो काटा वाला बॉक्स बनाओगे आप यहां पे, ठीक है। और यहां पर विले, यहां पर विलायक लिखते हैं, आपको याद होगा। और यहां पर लिखोगे बेटा विलियन। यहां पर भार, आयतन और घनत्व। बच्चे को यह समझना चाहिए कि भाई हमें क्या क्या पता होना चाहिए जिससे हमारी मोलरता निकल जाए। इस फॉर्मूले के बेसिक फॉर्मूले में हमें दो डब्बों का पता होना चाहिए, एक ये डब्बा और एक ये डब्बा। बाकी दुनिया में कुछ पता हो ना पता उससे मतलब नहीं है हमें, क्योंकि देखो फॉर्मूले में विलियन का आयतन चाहिए तो हमें ये वाला डब्बा चाहिए। अगर यहां पर विलय का भार आ गया तो मोल हम निकाल ही लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चन में दे रखा है वो रखो। क्वेश्चन में दे रखा है विलियन का घनत्व, यानी विलियन वाले स्तंभ में डब्बा घनत्व 1.25 ये रख दो आप। मैंने कहा सर रख दिया। जब भी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ना तो कुल भार को आप 100 ग्राम मान लो। परसेंटेज का क्वेश्चन है तो अगर 100 ग्राम कुल भार हुआ होगा तो 10 ग्राम उसमें विलय रहा होगा। 10 भार अनुसार का मतलब यही होता है ना बेटा, विलय का भार बटे विलियन का भार गुणा 100। तो परसेंटेज क्वेश्चन की खास बात यह है कि अगर कुल भार आपने विलियन का मान लिया 100 ग्राम तो यह आ गया 10 ग्राम। आप इसको 1000 मानोगे, इसको फिर आपको 200 मानना पड़ेगा। आप इसको 5 मानोगे, इसको आपको फिर जो भी कितना परसेंट है 10%, तो फिर आप इसको 0.05 मानोगे। कहने का मतलब यह है कुछ भी मान लो उसका 10% ही होना चाहिए। आसान भाषा में 100 रखते हैं तो 100 का 10% 10 है। अब भाई मोल तो यहां से आ जाएंगे। अब विलियन के बारे में हमें भार पता है, घनत्व पता है, आयतन निकाल लेते हैं। चलो सर निकालते हैं फिर विलियन के लिए, ठीक है। और सॉल्यूशन विलियन के लिए भार का फॉर्मूला है घनत्व बटे आयतन। अरे घनत्व का फॉर्मूला है भार बटे आयतन, तो यहां पर आयतन का फॉर्मूला होगा भार बटे घनत्व। भार हमारे पास 100 है, घनत्व 1.25 है। तो आप लोग देखना बेटा पढ़े लिखे आदमी हो, इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर 100 जाएगा, फिर इधर 5 गया, इधर 4 गया, फिर यहां पर 20 आ गया तो 80 ml आएगा। कितना आ गया 80 ml। ये क्वेश्चन आते हैं ये से बता रहा हूं मैं आपको। तो भाई ये तो मिल गया। NaOH का भार यहां से निकल जाएगा, बस क्या है NaOH के भार निकालने में। सर फॉर्मूला निकाल लेते हैं, भार बटे मोलर द्रव्यमान। NaOH का भार दे रखा है 10, है ना, इसी का है ना विलय का। और मोलर द्रव्यमान क्या होता है इसका 40, तो हमारे पास 0.25। अब यहां पर आप रखोगे 0.25 बटे विलियन का भार। सबको निकालने की जरूरत नहीं है, बस उसी को निकालो जो दे रखा है 80 ml है। तो बेटा इसको लीटर में चेंज करोगे तो कितना करोगे आप, 1000 से गुणा कर दोगे। उसके बाद की कहानी ये होगी, इस 0 से 0 गई, 4 के पहाड़े में यहां 25 आएगा, यहां 2 आएगा, फिर यहां पर 2 काट दो तो ये 12.5 आएगा। बस दुनिया चल रही है भाई, 12.5 की गुणा कर दो 0.25 से। 3.125 मोल प्रति लीटर आंसर होगा। तो पूछेगा एक ही चीज, पर वो तो अगर मान लो क्वेश्चन में डेटा नहीं दे रखा, क्योंकि कहीं से कहीं तक आयतन का पता ही नहीं चलने वाला था तुम्हें, कहीं से कहीं तक तुम्हें विलियन का आयतन पता नहीं चलता डायरेक्ट। लेकिन जब एक बार बाहुबली बॉक्स मेथड यूज करना सीख गए तो सारे छुपे हुए मान भी बाहर निकल के आ जाएंगे। 3.125 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए आगे बेटा, नोट करिएगा बेटा। ऑल क्लियर, आगे बढ़ेंगे।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, नहीं छुट्टी अभी नहीं होगी बेटा, छुट्टी अभी होगी। देखो यहां पे आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5वां। 20%, 20 नहीं, 40% भार अनुसार, 40% भार अनुसार NaOH विलयन की मोललता क्या होगी। और इस बार मैंने कुछ और दिया भी नहीं, घनत्व वगैरह भी नहीं दिया, इस बार कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, आपको कह रहे भाई साहब ये कैसा क्वेश्चन दे दिया आपने, भार अनुसार दे रखा है, भार पाए भार परसेंटेज, और आपने मोललता के साथ तो संबंध भी नहीं पढ़ाया है ना। पहले आपने मोलरता के साथ संबंध नहीं पढ़ाया था, अब आपने मोललता के साथ संबंध नहीं पढ़ाया और आपने मोललता पूछ ली, ये तो बड़ी गलत बात है। मैंने कहा थम जाता हूं, देखो तो सही। आप क्या करोगे, ये जो मोललता है इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो लिखो। बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, कि भाई मोललता, मोललता बराबर क्या होती है, NaOH के मोल यानी विलेय के मोल और विलायक का भार किलोग्राम में। अगर आप इस फॉर्मूले में भार ढूंढने लगोगे विलायक का तो मुश्किल है, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, आप तुरंत बाहुबली बॉक्स मेथड बनाओ। बाहुबली बॉक्स में ये देखो कि मेरे काम की क्या चीज है, जो आपके काम के डब्बे हैं बस उनको यूज कर लो। बस आपको वो पता होना, ये हो गया भार, आयतन, घनत्व। यहां पर क्या होगा बेटा, NaOH यानी विलेय, यहां पर क्या होगा बेटा, विलायक, और यहां पर क्या होगा बेटा, विलयन। बेस्ट तरीका क्या है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और कुल भार दे नहीं रखा। जब बेटा परसेंटेज का क्वेश्चन है और कुल भार दे नहीं रखा, तो कुल भार को 100 ग्राम मान लो ना। लो जी 100 ग्राम। अब 100 ग्राम का 40% NaOH का भार होगा तो 40 ग्राम। और फिर पता है क्या है आपको, कि सर जी क्या है, आपको याद होना चाहिए कि भार एक योगात्मक भौतिक गुण है। आपके पापा ने जब बोला था आपको कि जाओ आलू लेके आओ, और फिर उसका फोन आया था कि जलेबी भी लेके आओ, वो कॉन्सेप्ट अब काम आ रहा है। तो भाई अगर टोटल भार में से मैं विलेय का भार माइनस कर दूं तो मेरे पास 60 ग्राम आएगा विलायक का भार, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मोल निकालो आप यहां पर NaOH के, तो मोल निकालोगे भार बटे मोलर द्रव्यमान से। भार है 40, मोलर द्रव्यमान भी 40 होता है भाई इसका, 40 बटे 40, तो 1 मोल होगा किसका भाई, NaOH का। और क्या, तो मोल के स्थान पर 1 रख दो। विलायक का भार 60 होना चाहिए किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से 1000 से गुणा कर दिया, इससे ये चला गया। अब हमारे पास क्या हो गया भाई, 6। ठीक है, 1 16.66 मोल प्रति किलोग्राम, इसकी नोट रही मोल प्रति किलोग्राम, मोललता के। ऐसे हवा में सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे हवा में सॉल्व हो जाते हैं। अब बताइए बेटा, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। टन 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 टन। मजा आ गया कि नहीं आ गया बेटा, मजा आ गया। अब देखे बाबू, ये बाबू, अब अगला जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना,
ये क्वेश्चन या इसके जैसे क्वेश्चन लगातार मतलब कई बार आए हैं, ठीक है, बस संख्या कभी कभी बदली जाती है। IIT एडवांस में आया था ये पहले क्वेश्चन, उसके बाद अब ये जेईई मेंस में भी आया है क्वेश्चन। IIT में जब ये क्वेश्चन आया था तो 1 या 2 नंबर का आया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन नीट में भी आया है। इसका मान थोड़ा चेंज जरूर हुआ है, परंतु इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, जरा देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, 98% भार बटे आयतन H2SO4 के 1 लीटर विलयन की मोललता क्या होगी यदि विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml। अब आप मुझे बताओ बेटा, क्या मैंने आपको मोललता और भार बटे आयतन प्रतिशत में कोई संबंध पढ़ाया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है आपको कि नहीं सर? और मोललता में हमें क्या चाहिए? मोललता में हमें चाहिए विलेय का भार या विलेय के मोल, और बेटा विलायक का आयतन, विलायक का भार। तो भाई विलायक का भार क्वेश्चन में कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार, ये तो, और ऊपर से आयतन दे रखा है 1 लीटर विलियन का है, वो भी जल भी नहीं है कि अब चलो जल का घनत्व 1 मान के निकाल लेंगे, आयतन भी विलियन का दे रखा है। अब ये क्वेश्चन दूर से दूर होता नहीं है सब बच्चों से, लेकिन अब तुम बाहुबली सर की क्लास में आए हो और बाहुबली सर ने अपने नाम पर एक मेथड बनाया हुआ है, तो भाई सारे क्वेश्चनों से, मतलब सारे खतरनाक क्वेश्चनों से ये मेथड प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। कहोगे कैसे जी? मैंने कहा पहले सबसे पहला काम है उसको याद करो जिसने तुम्हें सिखाया। आपको सर जी तो आपकी बात कर रहे हो, आपको याद करेंगे हम। मैंने कहा बेटा क्या हो गया है, तो याद तो कर सकते हैं, मास्टर हैं तुम्हारे। यहां पर आएगा विलेय यानी H2SO4, यहां पर आएगा विलायक, चलो जी, और यहां पर क्या आएगा बेटा? विलियन। अगर आप फॉर्मूला ढूंढने बैठ गए तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे रट के जाते हैं, उनको याद रहा, लेकिन जो भूल भी गए हो, जिनको खतरनाक फॉर्मूले याद भी नहीं है, भूल भी गए, उनको अगर बाहुबली बॉक्स मेथड पता है तो सिस्टम हिला सकते हैं वो। भाई विलियन का घनत्व क्लियर दे रखा है 1.84, विलियन का 1 लीटर विलियन है यानी 1000 ml। आपको पता ना भार आयतन घनत्व ऐसे रखते हैं। हमें घनत्व मोललता ज्ञात करने के लिए ये और ये चाहिए, दे भले ही वो रखे हैं, हमें ये और ये चाहिए। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो दे रखा है ना 98% भार बटे आयतन, तो आपको मैंने जब फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने बोला था जो ऊपर होता है वो विलेय का होता है, जो नीचे होता है वो विलियन का होता है। अर्थात विलियन का आयतन जितना है उसका 98% H2SO4 का भार है। 1000 का 98% क्या होता है? 980। तो 980 जो है ग्राम वो H2SO4 का भार है। फिर आपको यह बताया था कि भाई अगर आपको 2 डब्बे पता है किसी भी कॉलम में तो तीसरा निकाल लोगे आप। तो आपको पता है कि भाई विलियन का आयतन और घनत्व पता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है घनत्व का भार बटे आयतन, भार का होगा घनत्व गुणा आयतन, है कि नहीं? घनत्व गुणा आयतन, घनत्व दे रखा है 1.84, आयतन था 1000, तो ये हो गया हमारे पास 1840 ग्राम, 1840 ग्राम आ गया बेटा।
आप कहोगे सर जी तो गजब हो गया, 1840 ग्राम आ गया। मैंने कहा हाँ। क्या भार एक योगात्मक भौतिक गुण है? आप कहोगे हाँ जी, भार एक योगात्मक भौतिक गुण है। तो क्या 1840 में से 980 जब मैं माइनस करूंगा तो विलायक का भार आएगा शायद 860 ग्राम। मैं चेक कर लेता हूं भाई, 860 आएगा या 960 आएगा। $860 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया बाबू, क्वेश्चन खत्म। कैसे भाई? NaOH का अगर सॉरी H2SO4 के मोल चाहिए आपको, भार बटे मोलर द्रव्यमान, तो 980 है। मोलर द्रव्यमान H2SO4 का सबको पता हो गया होगा, बहुत सारे मैंने सॉल्व भी करवाए फॉर्मूले। तो कितना आया? 98 आता है। 10 मोल हुए होंगे। हाइड्रोजन का एक होता, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। आपने क्या निकालना है बेटा? मोललता। मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल, और बेटा विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। मोल आए हैं 10 और विलायक का भार आया 860 ग्राम। किलोग्राम में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 कर दिया भाई। अब इसको सॉल्व कर लो, इस जीरो से जीरो चली गई, ठीक है। 1000 भाग 86। इतना सिंपल क्वेश्चन था। बताओ बेटा कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको? बाबू कैसा लगा कॉन्सेप्ट ये? 11.63 11.62 कुछ आया होगा, उसको मैं अप्रोक्सीमेट करके 86 मैंने ऐसे लिखा ना कि इस जीरो से जीरो चली गई, क्योंकि विलेय के मोल 10 आए थे। बहुत बढ़िया। और इसको मोल प्रति किलोग्राम को मोलल भी कहते हैं, मोललता की यूनिट को मोलल भी कहते हैं। 11.6 बहुत अच्छे भाई। तो नेक्स्ट वाली क्लास में दोस्तों तैयार रहिएगा, और क्वेश्चन लेके आऊंगा बाहुबली बॉक्स मेथड पे। और आप लोगों का जो मिक्सिंग वाले क्वेश्चन है, अभी तो मैं आपको विलियन और बहुत सारी चीज पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट मजेदार, ठीक है, बेस्ट है। और भाई देखो फिर तुम लोग कहोगे डाउट, डाउट की बात नहीं होती दादा, समझ नहीं आया सर प्लीज वंस अगेन। अब देखो डिजिटल का टाइम है, इसी को पीछे कर लेना वापस, हल्का सा वीडियो को पीछे कर लेना, मैं दोबारा से समझाता हुआ नजर आ जाऊंगा, ठीक है। सर विलियन का भार कैसे आया है? विलियन का भार कैसे आया है बेटा? देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास घनत्व का, भार बटे आयतन। अगर ब्रज गुणा कर दें तो घनत्व गुणा आयतन भार होता है। घनत्व कितना दे रखा है विलियन का? ये रहा 1.84, और आयतन ये दे रखा है बेटा। क्लियर है? तो भाई चलो टेक केयर गाइस, लव यू, बहुत बहुत प्यार आप लोगों को। मिलेंगे कल की क्लास में फिर से धमाल मचाने के लिए और ढेर सारे पीवाईक्यूज करने के लिए। तैयार रहिएगा मिक्सिंग के क्वेश्चन के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। टेक केयर। अच्छा इधर से करना है, इधर से करना है। कहां गए बाबू? थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।